छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। तृतीय सेमेस्टर बीए हिंदी भाषा के सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं। आपके लिए तृतीय सेमेस्टर के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में काव्यलोक पुस्तक रखी गई है। इसमें कुछ कविताएं संग्रहित है। उनमें पहली कविता साखी है। आपको पता होगा, साखी कबीरदास की रचना है। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुणमर्गी शाखा के एक ಪ್ರಮುಖ ಸಂತ ಕವಿ थे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಾಲೋಕ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದೋಹೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ। ಇವರು ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತ ಕವಿಯಾಗಿದ್ರು। ಇವರ ದೋಹೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ। भक्तिकालीन संत कवि थे, निर्गुण मार्गी कवि थे। आपको पता है भक्ति काल के दो मार्ग है, सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी। सगुण मार्ग में भगवान की जो मूर्ति होती है उसकी पूजा करते हैं, यानी कि वे भगवान का रूप है ऐसा मानते हैं। निर्गुण मार्गी कवि भगवान को निराकार मानते हैं। कबीरदास एक निर्गुण मार्गी कवि थे, इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान का रूप गुण आकार होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान का कोई रूप गुण आकार नहीं होता। कबीरदास की रचनाओं में साखी, सबद, रमैनी आदि है। ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ಪಡ್ ಆಗಿದ್ರು। ಅನ್ಪಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಸಾಖಿ, ಸಬದ್ ಮತ್ತೆ ರಮೈನಿ। ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಹೆಸರೇ ಬೀಜಕ್। साखी, सबद, रमैनी को एक ही किताब के अंदर संकलित किया गया है। उस ग्रंथ का नाम है बीजक। इनकी भाषा में कई भाषाएं मिली हुई है, इसलिए कुछ लोग इसे एक सधुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि ये अनपढ़ थे, एक इधर उधर घूमते थे, इसलिए इनकी भाषा में कई भाषाएं मिली हुई है। अब देखेंगे कबीरदास द्वारा रचित एक दोहा। दोहा संख्या 1। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। इस दोहे में गुरु के महत्व को बताते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए, किस तरह का गुरु हमारा उद्धार कर सकता है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಂತಹ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। पीछे लागा जाई था, कबीरदास कहते हैं मैं पीछे जा रहा था। किसके पीछे लगा हुआ था? लोक के पीछे। लोक का मतलब इस दुनिया के लोगों के पीछे मैं जा रहा था। बिना सोचे समझे उनका अनुसरण कर रहा था, उनके पीछे जा रहा था, अंधानुकरण कर रहा था, और वेद का भी मैं अनुसरण कर रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वेदों में क्या कहा गया है, लोग क्या कहते हैं। कुछ भी ना समझते हुए, ना समझ होकर उनके पीछे पीछे मैं जा रहा था, यानी कि लोक और वेद का मैं पीछा कर रहा था। मैंने सोचा मेरा उद्धार लोक के इस दुनिया के लोगों से ही होगा और ವೇದ के कारण ही होगा। ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಜನ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ। आगे थे सतगुरु मिलिया, ऐसे ही जा रहा था, कई बरस बीत गए, फिर भी मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीं पड़ा। उस संदर्भ में
उस संदर्भ में आ गए थे सतगुरु मिलिया। आगे जाते-जाते मुझे एक सतगुरु अच्छे गुरु मिल गए। जब मुझे रास्ते में अच्छे गुरु मिल गए, तब दीपक दिया हाथी। उन्होंने मेरे हाथ में एक दीपक दिया। दीपक का मतलब है एक दिया, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾನು ಜನರನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗುರು ನನಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ದೀಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿನಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೇರಾ ಉದ್ಧಾರ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ कोई दूसरा नहीं, वेदों से भी मेरा उद्धार नहीं होगा, लोक के लोगों से भी, दुनिया के लोगों से भी मेरा उद्धार नहीं होगा। अगर मेरा उद्धार होगा, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा या उस परमात्मा से मेरा मिलन होगा, तो उसके पीछे एक ही व्यक्ति हो सकता है, वह है सद्गुरु। ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸದ್ಗುರು ಒಬ್ಬರೇ ದಾರಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दोहा संख्या 2। जाका गुरु भी अंधला, चेला है निजंध, अंधे अंधा ठेलिया, दूनियों कूप पड़ंत। दूसरे दोहे में कबीर कहते हैं, गुरु अगर अंधा है या अज्ञानी है, शिष्य वह भी अज्ञानी है। जब दोनों अज्ञानी होते हैं, तो क्या उस गुरु से शिष्य का उद्धार हो सकता है? ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಗುರು ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಗುರುವಿನಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಕಾ ಗುರು ಭಿ ಅಂಧಲ, ಜಾಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಸ್ಕಾ, जिसका गुरु अंधा है, अंधा का मतलब अज्ञानी है। जिस शिष्य का गुरु है वो गुरु ही अज्ञानी है। गुरु का मतलब ज्ञान होना है उसमें, लेकिन यहाँ गुरु ही बड़ा अज्ञानी है। चेला है निजंध, और उसका जो शिष्य है वह भी अंधा है। निजंध का मतलब है अस्पष्ट दिखता है, पूरी तरह से अंधा नहीं, वैसे ठीक तरह से दिखता भी नहीं, ऐसा शिष्य उसे मिला है। गुरु तो पूरा अज्ञानी है यानी अंधा है, शिष्य भी अंधा ही है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, स्पष्ट दिखता है। ऐसा शिष्य गुरु से क्या कभी मार्ग पा सकता है, अपना उद्धार देख सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ गुरु अगर ज्ञानी है तभी शिष्य के अज्ञान को दूर कर सकता है। ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕುರುಡು ಅಂದ್ರೇನು ಅಜ್ಞಾನ, ಈ ಅಜ್ಞಾನಿ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು। गुरु में वह ज्ञान होना चाहिए। जब गुरु ही अज्ञानी है, तब वह उस अपने शिष्य का उद्धार कभी नहीं कर सकता, उसे ज्ञान कभी नहीं दे पाता। उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं कबीर दास, एक दृष्टांत ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अंधे अंधा ठेलिया, एक अंधा दूसरे अंधे को ठेलता है। ठेलना ಅಂದ್ರೆ धक्का देना, ಅಂದ್ರೆ ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। अंधे अंधा ठेलिया, एक अंधा अंधे को दिखता नहीं, दूसरा भी अंधा है, गुरु भी अंधा, ಶಿಷ್ಯ भी अंधा। अंधा ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಡನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಗುರು ಕುರುಡ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ನೂಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೂಡಿದ್ರೆ, दूनियों दोनों, वे दोनों, ये दोनों कौन, शिष्य और गुरु दोनों, कूप पड़न, दोनों का उद्धार नहीं होता, वे आगे नहीं जाते, वे नीचे गिर पड़ते हैं। कहाँ गिर पड़ते हैं? कूप पड़न, कूप का मतलब कुआं, कुएं में पड़ जाते हैं, इसका मतलब कुएं में गिर पड़ते हैं ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬರೋದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। जब तक गुरु अज्ञानी है, तब तक वह दूसरे अपने शिष्यों को कभी ज्ञान नहीं दे सकता। वह खुद डूबता है और अपने शिष्यों को भी
ಡುಬಾ ದೇತಾ ಹೇ, ತಾನು ಮುಳುಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೋಹಿನಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. दोहा संख्या 3। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, 100 पैसे घर माही। इसमें भगवान तक जाने का मार्ग और जाते समय हमारा मन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कबीर यह घर प्रेम का, कबीर दास कहते हैं भगवान का घर जो है, भगवान के घर में अगर तुम प्रवेश करना चाहते हो तो वह साधारण घर नहीं है, वह प्रेम का घर है। खाला का घर नहीं, वह किसी मौसी का घर नहीं है। यहाँ मौसी भी ले सकते हैं, वहाँ की एक भाषा है, उनकी भाषा में मैंने शुरू में ही बता दिया है कि कई भाषाओं के शब्द यहाँ खाला का घर का मतलब है यहाँ किसी मौसी का या चाची का या किसी वेश्या का ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಇರಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಶ್ಯೆಯ ಮನೆ ಇರಬಹುದು. ಖಾಲಾ ಕಾ ಘರ್ ನಾಹಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ, ಯಹ ಕಿಸಿ ಖಾಲಾ ಕಾ ಘರ್ ನಹಿ ಹೈ, ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಹಾ ಜಾನೆ ಸೆ ಪೆಹಲೆ तुम्हें तैयारी की आवश्यकता है। भगवान का घर प्रेम का घर होता है, उससे वहां प्रवेश करने से पहले सबसे पहले तुम्हें कुछ तैयारी की जरूरत है। क्या है तैयारी? ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? शीस उतारे हाथी करी, अपने सिर को उतार कर, अपना सिर उतारना इसका मतलब अपने अहंकार को छोड़कर, अपने ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರ್ ಅಂತ, ಉತ್ತಾರನ ಅಂದ್ರೇನು ಕಾಟನ ಅಂತ, ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕು ಅಂತ, तले बागी, शीस उतारे हाथी करी, अपने हाथ में लेकर, इसका मतलब अपने अहंभाव को हाथ में लेकर, इसका मतलब संपूर्ण शरणागति के साथ अगर तुम भगवान के घर में, प्रेम के घर में प्रवेश करोगे तभी भगवान तुम्हें मिल सकता है। शीस उतारे हाथी करी 100 पैसे, तभी पैसे, पैसे यहाँ पैसा नहीं है, पैसे का मतलब प्रवेश, घर माही, तब तुम उस घर के अंदर प्रवेश कर पाते हो। भगवान के प्रेम के घर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? अपने सिर को उतारकर हाथ में लेना है, इसका मतलब अपने अहंकार को नाश करना है, तभी तुम उस घर में पैसे घर माही, उस घर में तुम प्रवेश कर पाते हो। चौथा दोहा, नालकने दोहे नोडी, कबीर कहा गरबियो काल गहे करके, ना जाना कहा मारी है, कई घर कई परदेश। कुछ लोग गर्व करते हैं, कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे वे अमर है। कबीर दास कहते हैं हमारी जिंदगी नश्वर है, शाश्वत नहीं है, हमारी संपत्ति भी शाश्वत नहीं है, वह भी नश्वर है, हमारी संपत्ति भी कभी भी जा सकती है, हमारा जीव भी कभी भी जा सकता है, इसीलिए हमें कभी किसी चीज पर गर्व नहीं करना चाहिए। कबीर कहाँ गर्वियो, तुम गर्व क्यों करते हो? कहाँ गर्व, गर्व का मतलब गर्व, अहंकार, क्यों अपने आप पर, खुद पर अहम करते हो, गर्व करते हो? काल गहे करके, तुम्हें पता नहीं है क्या तुम अमर नहीं हो? तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारा मरण भी जरूर होगा। काल गहे करके, काल ने, काल का मतलब कौन? यम धर्म, यम, यमराज ने तुम्हारे केस, केशों को, ಕೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್, ನಿನ್ನ ಕೂದಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಕಾಲ್ ಗಹೆ ಕರ್ಕೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಮಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೂದಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಬರಬಹುದು। ಕಭಿ भी तुम मर सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कभी भी तुम्हें मृत्यु आ सकती है, क्योंकि तुम्हारे केश, तुम्हारे बाल किसके हाथ में है? यम धर्म के, यमराज के हाथ में है।
काल के वश में है तुम हो, इसलिए तुम अमर नहीं हो, इसलिए गर्व क्यों करते हो? ना जाना कहाँ मारी है, वह यमराज कभी भी तुम्हें मार सकता है। ना जाना किसी को पता नहीं। यमराज कब तुम्हें मारेगा, यह किसी को पता नहीं। कहाँ मारी है, मारेगा तुम्हें, किसी को पता नहीं। कई घर, किस क्या घर में मरेगा, कई परदेश या विदेश में मरेगा। तुम घर में तुम्हारी मृत्यु होगी या बाहर होगी, देश में होगी या विदेश में, परदेश में होगी, सुबह होगी या रात को होगी, किसी को पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे केशों को पकड़ने वाला कोई साधारण आदमी नहीं, वह यमराज है। इसलिए तुम कभी ಗರ್ವ ಮತ್ ಕರೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಪ ಇರ್ಬೋದು, ಯೌವನ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೂದಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳಿತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಆ ಯಮರಾಜ, ಯಮಧರ್ಮ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು. ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ವಿದೇಶ, ಪರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಸಾಯ್ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4ನೇ ದೋಹಿನಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇದು ನೋಡೋಣ. माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाई, ताली पीटे सिर धुनೈ, मीठे बी माई. यहाँ ಮಾಖಿ, ಮಕ್ಕಿ, ಈ ದೋಹೆನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ 4 ದೋಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.